स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम कवर करने वाले हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक चाइल्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जब उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये हेरिडिटी होती क्या है, एनवायरनमेंट होता क्या है, ये दोनों ही बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं, एक चाइल्ड के लिए ज़रूरी होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास 2 होने वाली है, जहाँ पर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि CTET, KVS, DSSS, PTET, UPTET, HTET, STET, OTET, यानी कि यहाँ जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जो साइकोलॉजी है उसकी तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सीरीज वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि समझते हैं हमारे टॉपिक को, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दोनों ही ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए। हमें यह समझना है कि हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है एक चाइल्ड का इन दोनों में, और क्या ये मल्टीप्लाई क्यों है, ये प्लस क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट होता है। क्वेश्चन भी ऐसे आ चुके हैं जहां पर हमसे पूछा जाता है क्या डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी जिम्मेदार होती है या एनवायरनमेंट जिम्मेदार होता है, या फिर कौन सा ज्यादा जरूरी होता है, एनवायरनमेंट या हेरिडिटी, या फिर दोनों। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं साइकोलॉजी में और आज हम उनका जवाब देंगे, क्योंकि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की अगर बात करें तो जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि आपके स्कूल में आपका अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जैसे कि अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो आपका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। लेकिन एनवायरनमेंट अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका डेवलपमेंट भी सही नहीं होगा, आप गलत चीजें भी करने लग जाएंगे। तो देखो यहां पर जो हमारी हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक होती है। अब ये स्टैटिक जो होती है चीज वो होती है स्थिर, यानी कि ऐसी चीज जो बदली नहीं जा सकती उसे हम स्टैटिक कहते हैं। जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी आपके जीन्स में होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जब यहां पर एनवायरनमेंट की बात आ जाए तो वो डायनेमिक है। अब ये जो डायनेमिक होती है ना चीज, वो चेंज होती रहती है समय के साथ, यानी कि आपका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। आप समाज में रहते हो, समाज में जो एनवायरनमेंट है वो कभी एंग्री हो जाता है, कभी वो सही हो जाता है। अगर चेंज होता रहता है आपका एनवायरनमेंट, कभी आपका एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होगा, आपका जो समाज है उसमें आप रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, आपका जो एनवायरनमेंट है घर का वो सही है, आपके जो सही है तो सही होगा। अगर आपका जो एनवायरनमेंट है अगर वो गलत हो रहा है, जहां पर ऐसी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट सही नहीं होगा। तो देखो एनवायरनमेंट की एक और एग्जांपल है जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर आप अब स्किप कर लोगे तो आप सही से नहीं समझ पाओगे। ऐसी एग्जांपल की आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेरिडिटी होती है वो हमारा जो स्थिर होती है, ये हमने समझ लिया है। डायनेमिक होता है जो एनवायरनमेंट, वो चेंज होता रहता है, ये चीज भी हमने समझ ली है क्योंकि हम स्मार्ट हैं। यहां पर हमने पहली वीडियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट को कवर किया था। साइडिस साइकोलॉजी, यानी कि पूरी साइकोलॉजी को कवर करने के लिए हमें सभी टॉपिक को कवर करना होगा विद साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन से जरूरी हैं, उनकी कौन सी थ्योरीज हैं, उन पर भी वीडियो आएगी। और हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि अब हमने ये बात तो आपके सामने कर ली कि जो हेरिडिटी होती है वो क्या होती है, वो अनुवांशिकता होती है जो कि चेंज नहीं होती। एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, हाँ ये चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हेरिडिटी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स जैसे कि मैंने बताया कि ये जो स्थिर होती है ये कभी चेंज नहीं होती। हाँ एनवायरनमेंट चेंज होता है लेकिन ये नहीं चेंज होता, तो फिक्स्ड होती है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, भाई ये ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपसे कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स जिम्मेवार होते हैं हमारे लिंग, यानी कि हमारे जेंडर पर कौन सा जेंडर होने वाला है, और ये भी समझते हैं। कितनी टोटल संख्या है ये भी आपको आज बता देंगे, नोट कर लेना आप। तो 46 जो है वो टोटल संख्या होती है हमारे क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या 46 है, और उनमें से ही हमारे 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स होते हैं, इनका पेयर होता है, भाई पेयर में होते हैं, ये ऑटोसोम्स होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं।
ये चीज आपको नोट करना जरूरी है। देखो नॉलेज जो है वो आपको यहां से ही मिलेगी, और अगर मिलती है तो आपको नोट कर लेनी चाहिए, भूल मत जाना। देखो ये चीज है कि आपको रिवाइज करना जरूरी है, रिवाइज करते रहोगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी, और अगर समझोगे तो भाई वैसे ही नहीं भूलेंगे आपके। ये जो पेयर होता है, ये पेयर जिम्मेवार होता है हमारा जो सेक्स होता है, लिंग होता है उसके लिए, लड़का होगा या फिर लड़की होगी, उनके लिए जो जिम्मेवार होते हैं क्रोमोसोम्स वो ये होते हैं। इनका जो पेयर होता है ना 33, यानी कि 33 वो नहीं, ये 23 है। कभी कभी हमसे भी भूल हो जाती है, लेकिन ये 23 का पेयर है। देखो मेरी लैंग्वेज हो रहा है, लेकिन मैं कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई CTET PTET और सभी के लिए लैंग्वेज हिंदी है, जो कि अच्छी है। मैं वैसे यूज करता हूं, मैं वैसे रहता हूं पंजाब में और वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि CTET में ऐसे ही लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है। वैसे सीधी सी बात कर रहा हूं, क्रोमोसोम्स जिसमें आपने अभी तक मैंने आपको बताया कि 46 होते हैं टोटल, और उसमें 22 पेयर्स होते हैं जो कि ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि मेल और फीमेल होते हैं। यहां पर लेकिन 23 पेयर होता है, जो ये होता है आपके लिए जो सेक्स होता है आपका, या फिर आप मेल होंगे या फिर यहां पर फीमेल होंगे, ये चीज के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये जरूरी होता है आपके लिए। तो देखो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी जो है वो एक सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहां पर आप उसको नोट भी कर सकते हो। देखो नोट करोगे आपके लिए जरूरी है। अगर आप उसको कॉपी पेन लेकर वहां पर नोट करते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो गवर्नमेंट जॉब लेने की है, वो कोई सी भी हो सकती है। CTET सेंट्रल लेवल की जॉब ले सकते हो, आप अपने स्टेट की जॉब ले सकते हो, OTET PTET कोई सा भी एग्जाम है उसके लिए साइकोलॉजी जो है वो, भाई कोई सी भी वीडियो देख लो, सब में यही टॉपिक होगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ये कोई अलग से नहीं है, ये सब में सेम है। समझने की बात है कि आप कैसे समझते हो। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, हमने बात कर ली, और एक सिंपल सा और कर लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है हेरिडिटी में, तो देखो ये जो भी हमारे टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे ही करेंगे। देखो M और F यानी कि मेल और फीमेल, देखो यहां पर X और Y होते हैं, यहां पर XX होते हैं। तो किन चीजों की संख्या ज्यादा होने पर आपका जो लिंग है वो निर्धारित होता है। देखो अगर मेल होना है, अगर बच्चा होगा तो जैसे कि अगर लड़का होगा तो उसमें XY होंगे, अगर लड़की होगी तो उसमें XX होंगे। देखो ये जो दोनों हैं, देखो जब एक नया बच्चा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसका जो लिंग होता है वो इन दोनों चीजों पर निर्धारित होता है कि अगर XX उसमें होंगे, ज्यादा होंगे तो वो भाई एक लड़की होगी, अगर XY उसमें ज्यादा होंगे तो वो एक लड़का होगा। तो ये सिंपल सी बात थी, वो ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं वो ही एग्जाम में आते हैं। क्योंकि आप एक PRT टीचर हो, आप PGT टीचर हो, आपका 8th क्लास तक का तो भाई जो सिलेबस है वो तो आने ही वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्विंस की, तो भाई ट्विंस जो होते हैं वो आपके लिए एक फैक्ट की तरह हैं। आपने इनसे पहले ये टॉपिक को शायद से पढ़ा हुआ या नहीं, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्विंस भी 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं। पहले आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और उसके साथ ही हमारे फ्रंटर्नल्स जो होते हैं वो होते हैं। ट्विंस होते हैं। देखो अब ये आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रंटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, ये दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन क्या इनमें फर्क होता है, इनमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि देखो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। वो देखो जैसे कि मेरे पास ये 2 जो मार्कर हैं ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। कैप भी ब्लैक है, इनकी बॉडी पे जो स्टिकर है वो भी सेम है, और ये मार्कर हैं तो ये सेम है, ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो उसके साथ ही अगर हम बात करें तो भाई ये आइडेंटिकल जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जो ये फ्रंटर्नल्स होते हैं ट्विंस, ये हो सकता है इनमें थोड़ा सा फर्क हो। यानी कि देखो अगर ये दोनों ही ब्रदर्स हैं, दोनों ही, और लेकिन एक बात ये हो सकती है कि ये जो है इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। वैसे तो एग्जाम्पल देने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी देखो कि इसके ऊपर कैप नहीं है, ये एक अलग हो जाता है, लेकिन है तो मार्कर ही ना, है तो ये ट्विंस ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क होता है। 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क कर सकते हो आप यहां पर भी। तो देखो
वैसे तो ये एग्जाम्पल सही नहीं थी, फिर भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि हाँ ट्विंस तो ये भी होंगे लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होगा। ट्विंस ये हैं लेकिन इनमें बिल्कुल फर्क नहीं होगा। आइडेंटिकल ट्विंस याद रखना, आइडेंटिकल ट्विंस जिनमें बिल्कुल फर्क नहीं होता, सेम होते हैं, पहचानने में दिक्कत हो जाती है आपको। फ्रंटर्नल्स के होते हैं जो ट्विंस होते हैं, उनमें आप कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो कौन कौन से हैं। और यहाँ पर जैसे कि मार्कर में मुझे बार बार हो जाता है कि ये मार्कर सही है गलत, तो देखो ये जो ट्विंस होते हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है। हाँ आइडेंटिकल नहीं याद रहता, फ्रंटर्नल नहीं याद रहता, तो ये एक और नाम है जो कि उससे भी ज्यादा जो है डेंजर है। जैसे कि देखो ये है मोनोजाइगोट। देखो भाई ये जो नाम है मोनोजाइगोट, ये नाम जो है आपको याद रखना है, आपके लिए ही है। मोनोजाइगोटिक और इसके डाइजाइगोटिक भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये डाइजाइगोटिक जो होते हैं ये होते तो ट्विंस हैं, लड़का लड़की लड़का लड़का कोई से भी ट्विंस हो सकते हैं, लेकिन बात ये है कि दोनों में थोड़ा सा अंतर तो होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। लेकिन मोनोजाइगोटिक में जो वो अंतर है वो नहीं होगा। ये एक ही एग में फर्टिलाइज यानी कि एक ही एग में होते हैं, माँ के गर्भ में जब होते हैं तो भाई ट्विंस होते हैं, दोनों ही ट्विंस होते हैं। लेकिन जो फ्रंटर्नल ट्विंस हैं वो जो होते हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिल सकता है। और ये था हमारा ट्विंस का, जहां पर हमने आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रंटर्नल ट्विंस जिनको मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट भी कहा जाता है, वैसे आपके सामने हमने पेश किया। तो भाई ये सिंपल है, यहां पर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, हम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि उसके बाद अगर हम बात करें तो नेचर और नर्चर की, ये भी एक टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेचर और नर्चर, नेचर और नर्चर, देखो ये टॉपिक है। नेचर और नर्चर की अगर बात करें तो आपका नेचर कैसा है, आपका नर्चर कैसा है। तो नेचर जो होता है वो होता है हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड। क्या आप एंग्री हैं, क्या आप काइंडली हैं। देखो आप एंग्री में बात करते हैं, क्या आप काइंडली बात करते हैं किसी से, वो आपकी हेरिडिटी में है कि आपके जीन्स में क्या आता रहा है। देखो डिसऑर्डर्स की अभी हम बात कर सकते हैं कि अगर किसी की आईसाइट वीक है, उसके जो फादर की आईसाइट अगर वीक है तो हो सकता है कि उसकी भी हो। देखो ये होता है कि ना, जहां पर फादर है और उसको बोलने में दिक्कत आती है तो हो सकता है कि उसके जो होने वाला बच्चा है उसको भी आए, ऐसा होता है। तो लेकिन एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट जो होता है वो नर्चर को बोलते हैं। एनवायरनमेंट ये हमारा नर्चर होता है। एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने बताया कि चेंज होता रहता है वो। और एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं आपके लिए कि देखो एक आयशा और एक अलीजा दोनों लड़की थी, दोनों लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है, दोनों को स्कूल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक जो लड़की होती है उसको ट्यूशन पढ़ाई जाती है, अलग से ट्यूशन पढ़ाई जाती है। एक लड़की होती है उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाई जाती है, उसको खुद के ही हाल पर छोड़ दिया जाता है। रिजल्ट आने पर आप खुद से बताओगे कि किसका जो है वो रिजल्ट अच्छा आया होगा। तो ये रिजल्ट जो आएगा वो आयशा का ही अच्छा आया, क्योंकि अलीजा जो थी वो जब खुद से स्टडी करने लगी तो उसको आप बताते, आप खुद से भी अगर स्टडी करते हो आपको नींद आने लगती है, आप भटक जाते हो, आप नहीं करते। लेकिन जो वहां पर उसको ट्यूशन के लिए जो टीचर दिया गया था वो उसको गाइड करता था, बताता था। एनवायरनमेंट ऐसा हो गया था कि वो स्टडी करती रहती थी। एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप देखो खुद को, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, स्टडी वाला मिलेगा, जहां पर लोग अच्छे होंगे, जहां पढ़े लिखे लोग होंगे, तो मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा नागरिक बनूंगा। अगर मेरा एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहां पर लोग अच्छे नहीं होंगे, वो गाली गलौज करते होंगे, लड़ाई झगड़ा करते होंगे, तो एनवायरनमेंट का असर मुझ पे भी होगा, मैं भी करने लगूंगा। हाँ होता है ना, जब कोई ऐसा आपके पास रहने लग जाता है जो कि लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका असर भी आप पर होता है, ये एनवायरनमेंट ही होता है। तो ये चीज आपके सामने एग्जाम्पल की तरह थी। नेचर और नर्चर, जो कि नेचर होता है वो होता है हेरिडिटी पर, कि आपका नेचर कैसा है, आपका नेचर अच्छा है या फिर एनवायरनमेंट की अगर नर्चर की बात करें तो एनवायरनमेंट चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। अच्छा मिल गया तो अच्छे बन गए, बुरा मिल गया तो बुरे बन गए। लेकिन जो हेरिडिटी होती है वो दोनों ही जरूरी होती हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आगे समझते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वो जरूरी है हमारे लिए, एक चाइल्ड के लिए।
डेवलपमेंट जो कि जरूरी है हमारे लिए, वो क्या है, वो है हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। ये दोनों ही जरूरी हैं, ना कि ये प्लस में होता है, ये मल्टीप्लाई में होता है। मैंने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर पूछा गया था कि क्या हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट होता है, क्या हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों ही क्या होता है? नहीं, तो ये दोनों ही गलत हैं। देखो एनवायरमेंट मल्टीप्लाई जो है वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट होता है, आनुवांशिकता मल्टीप्लाई वातावरण होता है। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही होने चाहिए। अगर हेरिडिटी अच्छी है, एनवायरमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए। आनुवांशिकता जो है वो अगर अच्छी है, वो आपके जीन्स में है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके फादर जो हैं वो अच्छा पढ़ते लिखते थे, वो बुक्स रीड करते थे, तो आपका एनवायरमेंट भी अगर वैसा ही होगा अच्छा, तो आप भी वैसा ही करोगे। हो सकता है कि आपका जो इंटेलिजेंट, वो आपका जो हेरिडिटी है उसमें इंटेलिजेंस है, लेकिन देखो आपका एनवायरमेंट सही नहीं है, तो वो चेंज भी हो सकता है, वो डायनेमिक होता है। आपको मैंने पहले भी बताया है। जैसे कि हेरिडिटी, ये हेरिडिटी हो गई और ये एनवायरनमेंट हो गया। ये सिंपल था, आज का टॉपिक तो जो था वो सिंपल था, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्योंकि देखो एनवायरनमेंट और आगे डेवलपमेंट और भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उस पर भी बात करेंगे। और आप बताइए, अगर आप टीचर के तौर पर आप एक क्लास को अटेंड करते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट और हेरिडिटी जो है उसको आप कैसे नजरिए से देखोगे? और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हम तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को ऑन करोगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो आपको ये वीडियो फ्री में मिल रही है। ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो होता है कि उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, आप उनकी वजह से तैयारी नहीं कर पाते, आप उलझ भी जाते हो बुक्स में, कौन सी बुक्स लें, कौन सी तैयारी करें, कौन से साइकोलॉजिस्ट को रीड करें। हाँ, कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो साइकोलॉजी में आते हैं, कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो एनवायरनमेंट में भी आते हैं। हाँ, पेडागोजी तो वैसे सेम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम बात करेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे।